मेरी वॉइस सबको आ रही है राइट? अगर वॉइस आ रही है तो यस लिखकर या यस बोलिए फटाफट अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो, ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं। वॉइस आ रही है सबको मेरी? यस सर। परफेक्ट, ठीक है। और जो अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा ट्रिकी है। अगर अपन ट्रिक फॉर्मेट में याद रख लेंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बनते हैं, एंड अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर। सो शैल वी बिगिन? शुरू करें? सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, बताओ ईमानदारी से, सबसे पहला काम क्या करते हैं जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं? तो अपन भगवान का नाम तो लेते ही है, ठीक है ना? उसके अलावा क्या करते हैं बोलो? सो द चैप्टर इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, है ना? बोलो बोलो, सबसे पहला काम क्या करते हैं ईमानदारी से? अरे बताओ यार, कोई तो बोलो। इंडेक्स। इंडेक्स, है ना? अच्छा, तो इंडेक्स बनाने से पहले एक काम और कर लेते। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, चलना फिरना, चलता हुआ। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, काइनेटिक का मतलब चलना। और गैस में तो सिर्फ चलने की बात होती है, गैस का मॉलिक्यूल हमेशा डिफ्यूजन स्टेट में रहता है, भागता फिरता रहता है, राइट? तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके जो नाम में काफी कुछ छिपा है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो चलते फिरते क्या करते हैं भाई? गैस के जो, देखो इसके नाम में बहुत कुछ है, ध्यान से सुनना। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चलते फिरते हैं, मॉलिक्यूल्स चलते फिरते हैं, राइट? गैस के मॉलिक्यूल्स चलते फिरते हैं, और जब वो चलते फिरते हैं तो क्या होगी उनके पास? वेलोसिटी होगी। तो अलग अलग किस्म की वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, राइट? ये सब अपन ने वैसे एसी में बात कर रखा है, अलग अलग किस्म की जो वैल्यूज होती है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, वैसे अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यूज पड़ी जाती है, ठीक है? तो उसकी बात करेंगे। जब वो चलेगा तो एक दूसरे से टकराएगा, और वो टकराएगा तो वो जिस कंटेनर में रखा गया होगा गैस, देखो अगर गैस को मुझे स्टडी करना है तो किसी कंटेनर में तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी कंटेनर में उसको रखूंगा तो वो टकराएगा, वॉल से टकराएगा, और जब वो कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो अपन उसके प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। और जब वो चल रहा है मतलब उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टेम्परेचर डेवलप करता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द वेलोसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। पहला तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं ना अपन, इंडेक्स तो अलग बात हो गई, इंडेक्स हो गया मतलब कैसे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पहले पढ़ेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, बट पढ़ने क्या वाले हैं। तो व्हाट डज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको मैं शॉर्ट में हमेशा केटीजी कहता हूँ, वो केटीजी क्या कहता है? केटीजी ये कहता है कि भाई जब गैस मॉलिक्यूल है ना, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो ये कंटेनर है, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा रैंडम मूवमेंट करता रहता है, कोई इधर जा रहा 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 है, कोई ऐसे जा रहा है, राइट? और वो भागते फिरते रहते हैं। तो जब वो भागते फिरते रहते हैं मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी है, राइट? फिर प्रेशर डेवलप हुआ, फिर टेम्परेचर डेवलप हुआ। तो वेलोसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर की बातों को पढ़ना, राइट? और जिस कंटेनर में रखते हैं यानी वो कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, कंटेनर का कुछ वॉल्यूम होगा, राइट? तो वो सारी बातों को पढ़ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसकी वेलोसिटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल रिप्रेजेंट्स द चैप्टर और द कंटेंट और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या सबको ये बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन? पी पढ़ने वाले, अपन वी पढ़ने वाले, अपन टी पढ़ने वाले। तो अपन पीवीटी पढ़ने वाले, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, समझ में आ गया? एंड टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से आई, काइनेटिक एनर्जी कैसे आई? वेलोसिटी से आई। तो अपन वेलोसिटी की थोड़ी बहुत जिक्र कर लेंगे। बोलो सबको फंडा क्लियर? तो जरा ये स्लाइड कॉपी कर लो। दिस इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अपन इंडेक्स शुरू करते हैं, फिर इंडेक्स पहले लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो पहले इस पार्ट को कॉपी कर लो, फिर मैं इस पार्ट को मिटा दूंगा, ये स्लाइड को अपन रब कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो अपन पीवीटी पढ़ने वाले, केटीजी में क्या पढ़ने वाले? पीवीटी पढ़ने वाले। बोलो सबको क्लियर हुआ क्या पढ़ने वाले? फास्ट, थोड़ा फास्ट। डन? हो गया क्या? यस सर। यस सर। गुड, फैंटास्टिक। चलो आगे बात करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अपन सबसे पहले इंडेक्स बना लेते हैं।
तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भाई वॉल्यूम किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर किसकी वजह से हुआ, प्रेशर किसकी वजह से हुआ। तो सिंपल समझ लो, वजह पढ़ने वाले हैं, राइट। एक स्लाइड मुश्किल से 2 मिनट। दूसरा अपन गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, आज अपना सेशन गैस लॉज पे ही रहेगा मैक्स टू मैक्स। थर्ड, जब गैस लॉज की बातें हो जाएंगी तो अपन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये भी छोटा आर्टिकल रहेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ स्लाइड साथ, ये इंडेक्स साथ में लिखते जाओ, मच बेटर। तो सबसे पहले अपन वजह पढ़ेंगे, वजह मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों की वजह पढ़ेंगे। फिर अपन गैस लॉज पढ़ेंगे, मतलब पी वी एंड टी के बीच में क्या रिलेशन है एंड कौन से लॉ है जो उसको गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको अपन समझेंगे भाई किस तरीके से आता है। बाद में अपन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसी में इंटरमिक्सिंग करके डिफरेंट स्पीड्स या डिफरेंट वेलोसिटी के बारे में बात कर लेंगे, राइट। और जब ये हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो गए तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन नाम से लग रहा है, इक्वल पार्टीशन, बंटवारा, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो इक्विपार्टीशन इक्वल बंटवारा किनके बीच में होगा, तो जिनके बीच में होगा उसी से कुछ जुड़ा हुआ संबंध, एक वर्ड आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, राइट। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेंगे तो इसके बाद ही छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, अपन ये पढ़ लेंगे, राइट। तो दिस इज द टोटल इंडेक्स ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेरे ख्याल से 3 सेशन में खत्म हो जाएगा, आज का, कल परसों का एंड देन फ्राइडे का, आराम से। एंड देन लास्ट में एक संडे को टेस्ट कर लेंगे, राइट। तो अपन पहली बात वजह पढ़ेंगे, देन गैस लॉस पढ़ेंगे, देन मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रेशर टेम्परेचर पढ़ेंगे, देन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड पढ़ लेंगे, देन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन मीन फ्री पाथ। शुरू करें, बोलो ईमानदारी से शुरू करें जल्दी से। यस सर। चलिए फैंटास्टिक। तो सबसे पहला जो अपना इंडेक्स का पहला पार्ट है दैट इज द वजह, ये एक ही स्लाइड में हो जाएगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की क्या वजह है। तो मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। तो कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मूवमेंट में होते हैं। कैसे मूवमेंट में होते हैं, रैंडम मूवमेंट में होते हैं। रैंडम मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट में का मतलब क्या हुआ, भागते होते हैं, भागते हुए होते हैं, भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, हमेशा भागम भाग करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। फंडा क्लियर। अब जब वो इधर उधर जा रहे हैं, मतलब कोई इधर जा रहा है, 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 कोई ऐसे 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 गया हो, कोई ऐसे गया, मान लो। तो वो क्या करता है, कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाता है। गैस क्या होती है, कंटेनर के पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसा कोना नहीं बचेगा कंटेनर का जहां पर वो गैस नहीं पहुंचेगी। तो अगर मैं पूछूं भाई इस गिवन गैस का वॉल्यूम कितना, तो ऑब्वियसली जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। आ रहा है समझ में। तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ना, या गैस का, या गिवन गैस का जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात कर लेंगे, है ना। किसकी बात कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की। क्यों ऐसा, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स रीच each and every part of container। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना। क्या सबको फंडा क्लियर है, बोलो सोच पाए। यस सर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की बात करेंगे तो किसकी बात कर लेंगे कि भाई गैस मॉलिक्यूल हर एक पार्ट में जा रहा है। इसका मतलब जब भी गिवन गैस का वॉल्यूम बताना हो तो गिवन कंटेनर का वॉल्यूम डिसाइड कर लो, वो अपने आप बात हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम में कितना जा सकता है वो, हाँ जरूरी नहीं पूरी गैस भरी हुई है उसके अंदर। चलो दूसरी बात इसके अंदर, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल के कंटेनर के वॉल से टकराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार करके लिखता हूँ, अलग कलर से लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स collides with the wall of container, जब गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं वॉल ऑफ कंटेनर से, तो वो कौन सा सेगमेंट बनेगा, वो बनेगा प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस।
तो पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है कि भाई गिवन गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो गैस मॉलिक्यूल्स ने जो कोलिजन किया कंटेनर के वॉल से, वो प्रेशर वाला पार्ट हो जाएगा, प्रेशर वाला कंपोनेंट हो जाएगा। कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम के लिए यूज कर लेंगे। तीसरा आता है टेम्परेचर, पीवीटी बोला, तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा? तो जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो बना लेगा हमारा टेम्परेचर का सेगमेंट। अरे सीधी सी बात है, जब वो टकराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे तो हीट बढ़ेगा। तो बेसिकली वो हीट कहाँ से आई? तो बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से आई। तो याद रखेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या बात करेगा? वो बात करेगा टेम्परेचर की। बोलो सबको बात क्लियर हुई? सर ये प्रेशर कैसे आएगा? अरे गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल, तो जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराते हैं तो वहां पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया वाला पार्ट क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट क्या बन जाएगा? टेम्परेचर बन जाएगा। तो पी भी हो गया, देखो ये क्या हो गया? ये पी हो गया, ये वी हो गया और ये टी हो गया। बोलो क्या समझ पाए सब लोग? जल्दी से क्लियर हुआ? तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन बात अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी। क्लियर है सबको? सोच पाए क्या? Yes, sir. yes or no? पक्का? चलो आगे बात करते हैं। अगला जो अपना आर्टिकल है वो आ गया गैस लॉज। छोटे छोटे आर्टिकल है, बड़े बड़े आर्टिकल नहीं है, फुद्दू फुद्दू से गैस लॉज, राइट? तो गैस लॉज में बेसिकली बहुत सारे, चार हैं वैसे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, दैट इज गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ, हालांकि पहले बॉयल्स लॉ पढ़ना चाहिए मुझे, बट मैं जानबूझकर गे-लुसेक्स पहले पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको सीक्वेंस में जब बातें बताऊं तो आपको याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो सुनना था सब लोग ध्यान से। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले सुनेंगे बाद में लिखेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, आई कैन चैलेंज, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, भले बहुत लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा ये, आई एम 100% श्योर, बट कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे एक अलग तरीके से। क्या सब लोग तैयार हैं? अच्छा, किसी को आता है गे-लुसेक्स लॉ क्या है? किसी को याद है भाई क्या होता है, क्या फंडा है, क्या कॉन्सेप्ट है? बोलो ईमानदारी से, किसी को आता है क्या? मैं वेट कर रहा हूं। व्हाट इज गे-लुसेक्स लॉ? किसी को भी आता है? आई एम वेटिंग, बोलो जल्दी से। कोई भी? ऋषि तुम्हें आता है बेटा? फास्ट, कोई नहीं बता पाएगा? चलो देखते हैं। मैंने कहा व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देखो तीन ही बात करनी है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अरे मेरी बात सब लोग सुनो, कितनी बात करनी है इस पूरे चैप्टर में? तीन ही बात करनी है, या तो प्रेशर की, या तो वॉल्यूम की, या तो टेम्परेचर की। क्या सबको याद रहेगा किसकी बात करनी है? मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, जोर से बोलेंगे माइक ऑन करके। किसकी बात करनी है? प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर। याद हुआ सबको? राइट, तो माइक बंद कर लो। तो अपन को तीन बात करनी है, मैंने कहा प्रेशर की, वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। तो मैंने यहाँ पर एक बात क्या बोली? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब कौन सी दो बात बची? प्रेशर और टेम्परेचर। देखो फंडा समझना बहुत आसान है यार। मैंने क्या बोल दिया? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो कौन सी दो बात बची? प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात बची। देखो एकदम फंडे से पढ़ेंगे ताकि जिंदगी भर याद रहे। फंडा क्लियर? तो मैंने क्या बोला? इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर की बात बच गई। अब वो बात बची तो उसका बात फंडा क्या है? अब देखना, मान लो गैस है, राइट? और वो जो गैस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका प्रेशर है P, उसका प्रेशर है P। लेट से P नॉट बोल देते हैं, परंपरा होती है। क्या बोल दिया भाई मैंने? इसको P नॉट बोल दिया। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, जो बोलना है बोलो। टेम्परेचर डिग्री इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जब इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके प्रेशर में चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ, ध्यान से सब लोग ध्यान से सुनना। एक गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उस समय उसका प्रेशर P नॉट है, लेट्स से। फिर मैंने उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट? तो क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं राइज
और अच्छा राइज से अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो ऐसे लिखता हूं, कलर को चेंज कर देते हैं और अब मैं गोल्डन स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है? सुनना, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर बाय 1/273.15, 1/273.15, 273 क्या हो गया भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पे 273.15 केल्विन टेम्परेचर होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन कैसे करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन कितना हो जाएगा? 273.15। अब सुनना, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना? जेई एडवांस के हिसाब से या फिर नीट में अगर हाई लेवल क्वेश्चन बना उसके हिसाब से, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर बाय कितना पार्ट से? 1/273.15। हालांकि अगर भूल जाओ तो 1/273 ठीक है, बाय 1/273.15 टाइम्स ऑफ प्रेशर, कौन सा? एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर किसका भाई? इस गैस का, इस गैस का इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर बाय कितना टाइम्स? 1/273.15 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं, 1/273.15 टाइम्स ऑफ प्रेशर। कहने का मतलब समझाता हूं, जो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर है उसमें कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 1/273.15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ, राइट, वो क्या कहलाएगा? गेल-लुसाक्स लॉ कहलाएगा। थोड़ा इलाबोरेट करता हूं स्टेटमेंट को, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर बाय इतना टाइम्स ऑफ प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज P नॉट, है ना? when temperature is increased or decreased, या टेम्परेचर राइज और फॉल, थोड़ा और इसको अपन टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं, है ना, ताकि जो पेपर में मिले मजा है। when temperature rise or fall by 1 डिग्री सेल्सियस। बोलो सबको ये बात समझ में आई? देखो अभी नहीं समझ में आएगी, अभी और इलाबोरेट करता हूं, देखो मजा आने वाला है। मैंने कहा एक गैस है, ठीक है? उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना है? P नॉट है। बोलो क्लियर हुआ? अब उस गैस का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया, जो भी पेपर में रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाया बाय T डिग्री सेल्सियस, कितना? T डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे साइड में अलग से लिखता हूँ, हालांकि पहले बता रखा है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर चैप्टर में। मैंने कहा अगर T लेंगे तो अपन यूनिट डिग्री से ले लेंगे, और अगर अपन कैपिटल T लेंगे तो अपन केल्विन लेंगे। याद आया क्या? ईमानदारी से बोलो, याद आया सबको? जल्दी से, यस सर। ठीक है? ओके, अब सुनना ध्यान से। मैंने ये कहा कि भाई एक गैस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, उस समय प्रेशर कितना है? P नॉट है। तो गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये तो लॉजिकल बात है यहाँ पर, ठीक है? लॉ है तो लॉ उसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पहले लिख दिया, तो अपन को वो फॉलो करना है। तो अगर इंक्रीज है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो इंक्रीज बोलेंगे, अगर फॉल है तो डिक्रीज बोल देंगे। तो प्रेशर कितना टाइम्स बढ़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर है उसका टाइम्स करेंगे और उसको ऐड करेंगे। देखो समझ में आएगा? तो भाई मान लो ये गैस आ गई, वो गैस कहाँ आ गई? T डिग्री सेल्सियस पे आ गई, तो इसका प्रेशर कितना है? तो इसका प्रेशर हो गया PT। तो इसको जरा वैसे ही लिखा जाए जैसे उधर लिखा है, तो जरा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर P नॉट के बदले क्या बन गया? PT बन गया। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री हो गया? T डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये हो गई गैस का फाइनल कंडीशन। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? अब मुझे PT का इक्वेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स लॉ। तो गेल-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है? उसके स्टार्टिंग वाले प्रेशर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने इंक्रीज कर दिया। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? ये स्टेप क्लियर हुआ, हाँ या ना? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, P नॉट में इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? 1/273.15 टाइम्स किसका? P नॉट का। कितने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है? T डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। सुन मेरी बात ध्यान से सुन, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1/273.15 टाइम्स करना है। यहाँ पे कितना टाइम्स हुआ है?
टी टाइम्स हो गया तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो मजा आया क्या, बोलो मजा आया क्या, क्या सबको समझ में आया गेल-लुसाक लॉ का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अरे भाई अच्छे अच्छे टीचर्स को इक्वेशन नहीं आता, सच्ची बता रहा हूँ। बोलो क्लियर हुआ, चाहो तो पूछ लेना बाहर जाकर के। बोलो क्लियर हुआ कैसे किया, यस और नो। Yes, sir. आगे बढ़ूं, Yes, sir. चल भाई आगे बढ़ते, लिखने का मैं टाइम दूंगा। तो क्या बन रहा है मेरे पास इक्वेशन, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट टी बाई 273.15। चलो कुछ कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो क्या दिख रहा है भाई, 1 प्लस टी बाई 273.15। तो पी टी इज इक्वल टू वॉट, पी नॉट मल्टीप्लाई 273.15 प्लस टी डिवाइड बाई 273.15। बोलो क्लियर हुआ, क्या सबको ही समझ में आया पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया तो बोलो फिर आगे बात करता हूँ। Yes, sir. डन। अब देखो मजा कैसे आने वाला है, अरे बहुत मजा आने वाला है यार। देखो 0 डिग्री सेल्सियस को मैं टी केल्विन बोल सकता हूँ क्या? अगर मैं इसको केल्विन में लिखूं तो मैं इसको टी नॉट दे देता हूँ नाम, टी नॉट चलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाले टी नॉट नाम दे दिया केल्विन में। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर इसको टी डैश बोल दूं तो टी डैश क्या बोलेंगे अपन, 273.15 प्लस टी। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं केल्विन में लिखना चाहूं तो सबको समझ में आया क्या? हाँ. डन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कैसे हो गया। तो ये जो है वो क्या बन गया, टी डैश बन गया, और ये क्या बन गया, टी नॉट बन गया। या टी डैश नहीं लिखना है तो एक काम करो, इसको अपन सिर्फ टी भी लिख दो तो भी चलेगा। डन। तो दिमाग लगाया तो क्या बन जाएगा, देख इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन क्या बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, देख पी टी इज इक्वल टू पी नॉट, ये क्या बन गया, फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन। अरे बोलो यार मजा आ रहा है क्या, फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन। और ये क्या बन जाएगा भाई, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है? हाँ. डन। तो क्या लिखेंगे इसको, टी बाई टी नॉट। मजा आया क्या, मजा आया क्या, क्लियर हुआ, सिंप्लीफाई कर लिया। अब देख और सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। कैसे मजा आया, तो देख भाई पी टी इज इक्वल टू पी नॉट टी बाई टी नॉट। अब पी नॉट टी नॉट एक परिवार के मतलब 0 डिग्री वाले, और पी टी और टी एक परिवार के मतलब टी डिग्री सेल्सियस वाले, तो दोनों को एक साइड ले आता हूं। तो पी टी बाई टी इज इक्वल टू पी नॉट बाई टी नॉट। बोलो समझ में आ रहा है क्या, मजा आया क्या, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो ये बन गई धांसू बात। कैसे बन गई धांसू बात, तो देखो इसको अपन कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे, तो भाई टी वाला 0 वाला 0 वाला 1 वाला 1 वाला 2 वाला 2 वाला 3 वाला 3 वाला, कहने का मतलब P1 बाई सॉरी V1 नहीं लिखना आपने को, हाँ मिटा देते हैं इसको, हाँ एक मिनट, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 इक्वल टू P3 बाई T3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? 100 बात की एक बात, P बाई T इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। समझ में आया क्या? और मजेदार बात अगर मैं बोलूं तो P प्रोपोर्शनल टू T, कब, व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट। बोलो क्लियर हुआ, ईमानदारी से बोलो क्या बात क्लियर हुई? Yes, यानी sir. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग थिंग, प्रेशर बाय द टी, तो P प्रोपोर्शनल टू T यानी Y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। कब आएगा, जब ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। फंडा क्लियर हुआ? और अगर अपन इसके स्लोप की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि मुश्किल काम है। क्यों, अगर तुम यहाँ पे देख पाओ तो यहाँ पे तुमको इक्वेशन दिख रहा है, मेन इक्वेशन क्या दिख रहा है, तो मेन इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? कैसा हो गया इक्वेशन, पी टी इज इक्वल टू वॉट, पी नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, यानी इसको मैं पी टी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी यहाँ पे स्लोप कौन हो गया, यहाँ पे स्लोप हो गया पी नॉट बाई टी नॉट। समझ पा रहे हैं सब लोग? मजा आया क्या? अरे बताओ भाई, फंडा क्लियर है, कर पाएंगे? Yes, बोलो। sir. डन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए गेल-लुसाक लॉ कॉपी कर लीजिए फटाफट यहाँ से, स्टार्टिंग से। कहाँ से कॉपी करना है अपने को, वजह तो हो गई थी, वजह लिख लिया था सबने कि बाकी है?
बाकी है। बाकी चलो वजह कॉपी कर लो, उसके बाद गेल लुसेक्स लॉ कॉपी करेंगे एंड देन उसके बाद अपन बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ देखेंगे। देख लो जल्दी से। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो जाए तो बताना। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं एक बार बोल देता हूँ सब लोगों को। गैस मॉलिक्यूल्स लिखा है यहाँ पर, रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, भागते रहते हैं, राइट। तो इधर उधर भागते रहते हैं तो वो कंटेनर के हर पार्ट में जाते हैं, यानी कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो वॉल्यूम है हम उसको वी फैक्टर काउंट कर लेंगे। जब वो इधर उधर भागते हैं तो वो कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, तो दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो उस कोलिजन से फोर्स एक्सर्ट होता है कंटेनर के वॉल पे, राइट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया वो जो फैक्टर वहां पर आएगा वो आ जाएगा प्रेशर। ये अपन मीन फ्री पाथ में वैसे डिस्कस करेंगे, और जब अपन प्रेशर करके प्रेशर जब अपन डिराइव करेंगे प्रेशर की वैल्यू तो वहां पे भी बताऊंगा कैसे करना है इसको। एंड काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो क्या उसको डेवलप करेगी, टेम्परेचर वाले सेगमेंट या टेम्परेचर वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल से कैसे आया। डन। तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पूरे केटीजी चैप्टर में, पूरे गैस मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो हमेशा पीवीटी की बात करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आपने देखा होगा भाई, कई दफा आपको मेल आते तो नीचे लिखा रहता है, तो प्राइवेट लिमिटेड तो पीवीटी, समझ में आ गया। तो पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब भी अपन बात करेंगे गैस मॉलिक्यूल में तो हमेशा पीवीटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीवीटी। फंडा क्लियर? आगे बढ़ाऊं स्लाइड को? यस सर। गेल-लुसैक्स लॉ, व्हेन वॉल्यूम मींस कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गेल-लुसैक्स लॉ बोलते हैं। तो अपन ने वी तो कांस्टेंट बोल दिया, तो बचे हुए पार्ट कौन से? पी और टी की बात बची, पी और टी की बात बची। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो वी और टी की बात बचती, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो पी और वी की बात बचती। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है अपने को। डन। अब मान लिया मैंने एक गैस है, पी नॉट उसका प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो क्या अपन बात कह रहे हैं? तो अपन बात कह रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर, किसका? गैस का, ऑफ गैस। यहाँ चाहो तो लिख दो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस बाय इतना टाइम्स, इतना वहां पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, इतना टाइम्स ऑफ प्रेशर। अब इतना टाइम्स ऑफ प्रेशर कौन सा? एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पहले से था, ठीक है। कब? जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। तो हमेशा याद रखना है जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 1/273.15 टाइम्स ऑफ पी नॉट बढ़ेगा। जब 2 डिग्री बढ़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिग्री बढ़ेगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, टी डिग्री बढ़ेगा तो टी मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगली स्लाइड में मैंने दिखाया। जब टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो यहाँ पर टी मल्टीप्लाई किया, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते, अगर 3 बढ़ता तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे 1 बढ़ता तो सिर्फ 1 छोड़ देते, मतलब टी यहाँ पे नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? यानी 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना बढ़ता है। इसको मैं अलग कलर से अगर दिखाऊं तो 1 डिग्री सेल्सियस पे इतना ऐड करना है, जितना मैंने ग्रीन बॉक्स में डाला ना, ग्रीन क्लाउड में, 1 डिग्री सेल्सियस में इतना ऐड करना है। 2 डिग्री सेल्सियस होता तो टी के बदले 2 मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 मल्टीप्लाई करते, टी है तो टी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इनिशियल प्रेशर में इतना बढ़ गया तो प्लस किया, इतनी वैल्यू बढ़ा दी। बोलो क्लियर हुआ? फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, जब टी होगा तो डिग्री सी लेते, कैपिटल टी होता तो केल्विन लेते हैं। तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो टी नॉट केल्विन है। डन। जब वो टी डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या? 273.15 तो 0 वाला हो गया, प्लस टी डिग्री वाला टी मैंने वहां पे वैल्यू लिख दी, यानी फाइनल टेम्परेचर टी केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट केल्विन। ये टी जो है यहाँ पर केल्विन में। बोलो क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ू? यस और नो? डन। डन। चलो अब इसको सॉल्व किया अपन ने, पी टी बराबर पी नॉट प्लस पी नॉट टी बाई इतना, पी नॉट कॉमन ले लिया, फट 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 किया, ऊपर क्या आया? तो ऊपर जो भी आया हमारा वो क्या आया? फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन। नीचे क्या आया? इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखा है कितना? 273.15। डन हो जाएगा। अच्छा अगर किसी को भूल गए हो तो मैं यहाँ पे जरा एक बात अगर बता दूं, हालांकि बताऊंगा मैं आगे। कन्वर्जन स्केल तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K/5। समझ में क्या लिखा है ये मैंने? यहाँ पे मुझे इसको K माइनस वो 273 लिखना था, ये रह गया। रुको रुको जरा इसको मिटा के लिखने दो, जगह कम है मेरे पास, इधर से लिखता हूँ थोड़ा। C/5 इज इक्वल टू
f minus 32/9 is equal to k minus 273/5। ये हो गया टेम्परेचर स्केल्स का। हालांकि दो स्केल और होती है, र्यूमर और राइनकीन, वो मैं आपको जब थर्मोमेट्री पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बाद लास्ट में, बिकॉज वो फालतू सा है, बहुत कम आता है, ठीक है, तो वहां पे बताऊंगा। ये टेम्परेचर स्केल हो गया, कन्वर्जन स्केल हो गया, यहाँ पे 5 स्टार करके लिख लो। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल कहीं पे साइड में लिखूं, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, लिख लेना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सी के बदले क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, तो 10/5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5। 5 और 5 कट गया, 273 को इधर ले आओ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 283। कहने का मतलब 10 डिग्री सेल्सियस जो है केल्विन में कितना होगा, 283 होगा। क्या सब लोग समझ पाए, हाँ या ना? वेट कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो टेम्परेचर स्केल सब लोग याद कर लीजिए, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5, है ना? f हो गया फ़ारेनहाइट, c हो गया सेल्सियस, k हो गया केल्विन। हालांकि वो एग्जैक्टली कितना है, 273.15 है, मगर आप 273 याद रखेंगे तो भी चलेगा। डन, यहां तक हो गया क्या? Done, sir. अगली साइड पे चलते हैं, इसको कॉपी करिए। तो P/T इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T। डन, क्लियर? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो किसकी बात करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है? कौन सा लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। क्लियर? आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए इसको कॉपी करिए, ग्राफ कॉपी कर लीजिए। PT इज इक्वल टू P0/T0 इंटू T, m यहाँ पे स्लोप हो जाएगा एंड द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, P प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर? हो जाए तो बताना। Done. डन, ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो गे-लुसैक्स लॉ अपना हो गया। अब अपन करेंगे चार्ल्स लॉ। किसी को पता है चार्ल्स लॉ में क्या होता है? किसी एक को भी पता हो तो बताओ जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर। चलिए, तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो एक बात बताओ, PVT में P की बात कर ली, तो अब किसकी बात बची, बोलो, कोई एक मानुस बोलो, मानुसी पण चाल से, मानुसी भी चलेगी, मानुस मानुसी बोलो। Temperature or volume. Volume and temperature. यानी PVT में P की बात हो गई, यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात बची, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात बची, राइट? अब क्या बात बची, यानी मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करनी है। तो देख, बड़ा मजा आने वाला है। तो फिर से मान लो एक गैस है, मान लिया क्या, अरे बोलो भाई, मान लिया क्या, 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। उस समय इसका वॉल्यूम V0 है। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, कितने से बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया। गैस का फाइनल कंडीशन है, तो एक काम करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस के बदले T डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ, सीधा डायरेक्टली आ जाता है, जंप कर लेते हैं वो वाला स्टेप। तो उस समय इसका वॉल्यूम VT हो गया, वही गैस है, और इस बार कितना टेम्परेचर है, T डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इसको केल्विन में लिखूं, तो यहाँ पे T0 केल्विन बोल दिया, यहाँ पे क्या बोल देंगे, T केल्विन बोल देंगे। यहाँ तक स्टेप सबको क्लियर है? अरे बोलो भाई, सबको समझ में आया क्या लिखा मैंने? मैंने डायग्राम को रिप्रेजेंट किया अभी, जो पीछे रिप्रेजेंट किया था। तो व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो PVT में P चला गया, क्या बचा, V और T की बात बची। अब V और T की बात बची, तो देखो भाई, V मान लो पहले V0 था 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, राइट?
तो फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, वहां पर वॉल्यूम कितना हो गया, VT हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो अब ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, सिंपल सी बात है, वही सेम बात बोलूंगा। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है, देन, अब देख ध्यान से स्टेटमेंट देख लेना, सेम स्टेटमेंट है, देन वॉल्यूम ऑफ गैस increases or decreases by 1/273.15 times of volume of gas at 0 degree Celsius, that is V naught, when temperature rise or fall by कितना, बताओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या बनेगा बताओ भाई, क्या लिखूं जल्दी से, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी बोलना पड़ेगा बाद में, है ना। बोलो क्या लिखूं यहाँ पर भाई, 1 डिग्री सेल्सियस, याद आया। और जब इसके स्टेटमेंट लिखने की बारी आई तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273.15 टाइम्स ऑफ V नॉट। ये तब होता जब 1 डिग्री सेल्सियस होता, अभी कितना डिग्री सेल्सियस है, T डिग्री सेल्सियस, तो T मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सी बात है, V नॉट अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस T बाई 273.15, सेम स्टेप, यानी VT इज इक्वल टू व्हाट, V नॉट इंटू 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। क्या सबको बात क्लियर हुई, यस और नो? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो यार। यस सर। और ये पहचान कौन, क्या लिखूं इसके बदले यहाँ पर, ये कौन है? Final temperature in Kelvin. राइट, और नीचे वाला क्या है, Initial temperature है in ना? Kelvin. तो VT इज इक्वल टू व्हाट, V नॉट इंटू T बाई T नॉट। अब ये VT और ये बड़ा T एक ही परिवार के हैं, ये V नॉट T नॉट एक ही परिवार के, एक साइड लिख लिया, तो VT बाई T इज इक्वल टू व्हाट, V नॉट बाई T। डन। उलाला, क्या बन गया इक्वेशन, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, V1 बाई V2 इक्वल टू V2 बाई T2 इज इक्वल टू V3 बाई T3 इज इक्वल टू V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कुछ भी बोले तो अपन क्या बोलेंगे भाई, V बाई T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या सबको समझ में आई ये स्टेप, क्या सबको ये स्टेप समझ में आया क्या, हाँ या ना? Yes, sir. डन। यानी सिंपल सी बात है, V बाई T अगर कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T, कब, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील, सिंपल ग्राफ विल बी लाइक दिस। डन। और अगर स्लोप चाहिए तो यहां से निकाल लियो, ये रहा, यहाँ पे दिख जाएगा। सही गलत सोच पाए क्या, सब लोग सोच पाए? यानी V प्रोपोर्शनल टू T ये कब आएगा, जब प्रेशर क्या होएगा, प्रेशर कांस्टेंट होएगा। बोलो सबको समझ में आया, कर पाएंगे? तो ये क्या हो गया, ये हो गया चार्ल्स लॉ। चलिए कॉपी करिए चार्ल्स लॉ, फुद्दू सा है, बिल्कुल ही फुद्दू सा है। डन, कॉपी हो गया, डन। डन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए अगली वाली साइड कॉपी करिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए चार्ल्स लॉ का। स्टेटमेंट हो जाए तो बताना, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं एक बार। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है मतलब P कांस्टेंट होगा, तो बची किसकी बात, V और T की बात बची। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय इतना टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, कब, जब 0 पे, मतलब V नॉट का इतना टाइम्स करना है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए।
क्लियर? लिख लिया स्टेटमेंट? Done. चलिए अगली स्लाइड कॉपी करिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस में इतना है, तो टी में टी मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन सॉल्व किया एंड लास्ट में क्या आ गया, v बाई टी इज इक्वल कांस्टेंट। सो फुद्दू सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, फुद्दू सा काम है, एकदम एकदम छुट्टू सा काम है। क्लियर? सर हो गया? पी नॉट और टी नॉट है सर, इसको ग्राफ में सर कैसे पुट कर दिए? जो पी कांस्टेंट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को लिखा यहाँ पर टी, और ये जो पार्ट इसको यहाँ पे लिखा टी नॉट। अरे ये पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने यहाँ पर कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हो गया 273.15 केल्विन, और टी डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273.15 प्लस टी होता है। ठीक है, 0 है तो इसमें आगे प्लस 0 किया हुआ है, इसका मतलब इसको अपन टी बोल देंगे, और इसको अपन टी नॉट बोल देंगे, इसको अपन टी बोल देंगे। तो 273.15 में जो भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस ऐड होता जाएगा। अगर 10 डिग्री है तो 10 ऐड करेंगे, 20 है तो 20 ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया यहां तक? आगे बढ़ू? Done, sir. तो ये लास्ट सेक्शन कॉपी कर लो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कभी ऐसा गेल-लुसाक्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा था इस तरीके से? सिंपल पढ़ा देते हैं सभी लोग, वहां पे उल्टा पढ़ाते हैं सब लोग। पीवी बराबर एनआरटी बोल देंगे और बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये ले लो, है ना? तो ऐसा काम नहीं करना है, राइट? फंडा क्लियर सभी को? यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आगे बात करते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला आ जाएगा अपना लॉ नंबर 3, बॉयल्स लॉ। व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट ले लिया भाई इस बार? टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं। तो बताओ अगर टी ले लिया अपने तो क्या बचा? पीवीटी में टी ले लिया तो क्या बचा? Pressure and volume. Pressure and volume. प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात बची, प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात बची। अब टेम्परेचर तो खुद ही कांस्टेंट है, तो अपन कुछ भी चेंज की बात यहाँ पे नहीं कर सकते। इसका मतलब अब मुझे कंटेनर को देखना पड़ेगा, यानी कंटेनर का साइज अगर मैं कम कर दूंगा तो गैस को चलने फिरने की जगह कम मिलेगी और वो ज्यादा वॉल से टकराएगी, और ज्यादा वॉल से टकराएगी मतलब प्रेशर ज्यादा लगाएगी, यानी वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। बोलो क्या ये बात सबको समझ में? स्टार्टिंग में किया अपन ने, अभी स्टार्टिंग में अपन ने वजह जब पढ़ी तो वजह में अपन ने डिस्कस किया था कि भाई जो प्रेशर है वो वॉल पर कोलिजन की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स वॉल पर टकरा रहे हैं उसकी वजह से। अब मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, सीधी सी बात है, कमरे में एक कमरे में 10 लोग अभी 20 हो जाए तो क्या हो जाएगा? जगह कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिया वो अलग बात हो गई, मैंने कमरा छोटा कर दिया, तो वही 10 लोग अब कमरे में क्या होंगे? दीवारों पे हाथ मारेंगे। बोलो सबको समझ में आ रहा है? तो अगर वॉल्यूम कम तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। बोलो क्या सबको ये बात क्लियर हुई जो मैंने बोला? Yes, sir. प्रैक्टिकल बेस्ड बात है, यानी यहाँ पर Yes, क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी P इनवर्स ऑफ V। सोच पाए सब लोग? और अगर ऐसा है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इधर लिखा P इधर लिखा V, बोलो कौन सा बोला? हाइपर बोला। सोच पाए क्या? सोच पाए ना? और अगर मैं इसी ग्राफ को अगर ऐसा बोल दूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है ना? एक्सिस को मैं बदल देता हूं, इधर मैं लेता हूं प्रेशर और इधर लेता हूं मैं 1/V। अभी बोलो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर 1/V ले लिया तो दिमाग लगाओ, ग्राफ कैसा होगा? Straight line. परफेक्ट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, है ना? ध्यान देना है, अगर V लिखा है तो हाइपरबोला, अगर 1/V लिखा तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना। ये बन गई एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस, तो दिमाग ही नहीं लगाना है। यानी टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इनवर्स ऑफ V, दिमाग रहेगा सबको, दिमाग में बात रहेगी, बोलो क्लियर है? कॉपी कर लो, बॉयज लॉ में इतना ही है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्लियर है? फास्ट डन हो गया? कॉपी डन कर सर। लीजिए। अब अगर मैं तीनों बात को कंबाइन करूं, तीनों बात को कंबाइन करूं, ये कॉपी हो गया ना? ठीक है, अगर मैं तीनों बात को कंबाइन करूं, समराइज करूं, तो क्या दिख रहा है अपने को? अपन ने पहला पढ़ा गेल-लुसैक्स लॉ, उसमें क्या कांस्टेंट था? उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम। कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, CHARLES, ये कुछ नहीं है, चार्ल्स लॉ। क्या हो जाएगा इसमें? क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट। और फिर हमने लास्ट में अभी पढ़ा बॉयल्स लॉ, इसमें क्या कांस्टेंट है भाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट। तीन ही बात करनी है, PV/T। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इक्वेशन क्या आया था भाई? P प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर कांस्टेंट तो इक्वेशन क्या है भाई? V प्रोपोर्शनल टू T। और टेम्परेचर कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है भाई? P इनवर्स ऑफ V। सही गलत? सही गलत? सही। अगर इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन किया जाए तो इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, PV प्रोपोर्शनल टू T। सोच पाए क्या? देखो जरा ध्यान से, सोच पाए? यस सर। सोच पाए? अब इसको अपन आगे जाके और कांस्टेंट को ले आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो कांस्टेंट आ जाता है NR इंटू टी। डन। ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अगर 1 मोल है तो सीधा कांस्टेंट R आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आया? N क्यों लिखा? N लिखा भाई अगर N नंबर ऑफ मोल्स है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये कैसे आएगा आगे बताऊंगा। ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया प्रेशर, और ये हो गया वॉल्यूम। और इसको अपन कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल या परफेक्ट, है ना? आइडियल गैस इक्वेशन कैसे है मालूम चला? इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ? तीनों लॉ को मिला करके, तीनों लॉ को मिला करके हमने एनालॉग इक्वेशन बनाया, मतलब तीनों को मिला के अपन ने कंबाइन कर दिया। इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा भाई? PV इक्वल टू RT। जब 1 मोल ऑफ गैस हुआ, समझ में आया? और जब N मोल ऑफ गैस होगा तो N मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो हाँ या ना। सोच पाए? हाँ सर। चलो कॉपी कहां से करना है अपने को? बॉयज लॉ तो कॉपी कर ही लिया था, अब ये पार्ट कॉपी करो, समराइज वाला पार्ट कॉपी करो। वॉल्यूम कांस्टेंट तो गेल-लुसैक्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ। तीनों को कंबाइन किया तो PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और अगर N नंबर ऑफ मोल्स हो गए तो N मल्टीप्लाई कर दिया तो PV इक्वल टू NRT। 1 के लिए RT, 2 के लिए 2RT, 3 के लिए 3RT, 4 के लिए 4RT, N के लिए NRT। एकदम लेमैन लैंग्वेज में, ताकि गधा से गधा को समझ में आ जाए, है कि नहीं? डन? डन आगे सर। बढ़ू? ओके परफेक्ट। अब देखो यहां पर मैं एक हैश मार्क करके लिख रहा हूं पॉइजन्स लॉ। हालांकि डिटेल में बात करूंगा आगे, KTG में नहीं, आगे बात करूंगा पॉइजन्स लॉ। तो जब हीट कांस्टेंट होता है ना, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सिखाऊंगा, जब हीट कांस्टेंट होता है तो अपन क्या कहेंगे? पॉइजन्स लॉ कहेंगे। हीट को अपन Q से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Q से। तो हालांकि मैं आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस में सिखाऊंगा कि भाई हीट कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब सिखाऊंगा ना, तो वहां पे हीट कांस्टेंट की बात करेंगे, तो वहां पे बताऊंगा। तो ये वर्ड फिलहाल याद रखोगे कि जब हीट कांस्टेंट होगा तो कौन सा लॉ होता है? पॉइजन्स लॉ होता है। सबको बात क्लियर हुई? लिख लीजिए इसको, हैश मार्क करके लिख लेना। मिटा दूं? लिख लिया? यस सर। चलो अब याद रखने की ट्रिक सुन लो। अब ये चीजें याद कैसे रखेंगे भाई? गेल-लुसैक्स कब होगा, चार्ल्स लॉ कब होगा? तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, जिंदगी भर याद रखना। VG के PC को TB है जो HP कंपनी का है। याद हुआ? सबको ये लाइन याद हुई?
वीजी के पीसी को टीबी है जो एचपी कंपनी का है। बोलो याद हुआ क्या लिखा मैंने? वीजी के पीसी को टीबी है जो एचपी कंपनी का है। सबको ये लाइन याद हुई? अब वीजी मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट। कौन सा लॉ? गेल-लुसैक्स लॉ। अब तुम्हें जी से गेल-लुसैक्स लॉ याद ना आए तो उसका कोई उपाय नहीं है ना? फिर नर्सरी में एडमिशन ले ले। ठीक है। पीसी मतलब पी से क्या आ जाएगा? पी से मैं कह रहा हूं प्रेशर कांस्टेंट, तो कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। टीबी कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं मैं? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ। और एच कह रहा हूं तो क्या कांस्टेंट? हीट कांस्टेंट, तो पॉइजन्स लॉ। बोलो कैसा लगा? आनंद आया? ईमानदारी से बताओ आनंद आया क्या? सच्ची सच्ची बताओ। Yes, sir. चलो फटफट छापो। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे गैस लॉ क्या होता है। वीजी के पीसी को टीबी है जो एचपी कंपनी का है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस में फिर से अपन ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे जो थर्मोडायनामिक रिलेटेड होगा, तो वहां पर ये बार बार ना कंफ्यूजन होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ, दिमाग खराब हो जाता है। अभी टेंशन ही खत्म है। वीजी के पीसी को टीबी है जो एचपी कंपनी का है। मेरे साथ 2 बार बोलो, याद हो जाएगा। वीजी के पीसी को टीबी है जो एचपी कंपनी का है। अच्छा, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर है ना, तो उसके लिए एचपी कंपनी, एचपी, डेल, एप्पल है ना, लेनोवो, ये सब कंप्यूटर्स आते हैं। तो पीसी जो है एचपी कंपनी का है। ठीक है। और वीजी मतलब विकास सर द ग्रेट, है कि नहीं? तो अच्छा, टीबी समझ गए, उसको बीमारी हो गई है, तो वीजी विकास सर द ग्रेट के पीसी को टीबी है, ठीक है, जो एचपी कंपनी का है। अब ठीक है, अपने तरीके हैं। डन यहाँ तक? आगे बढ़ू? डन सर। डन। चलो अब कुछ कुछ बातें हैं जो अपन को डिस्कस करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, खास बातें करके अपन इसको हेडिंग दे देते हैं। अब ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट और डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। खास बातें में बात नंबर 1, अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ा? अभी अभी डिस्कस किया। अपन ने पढ़ा PV इज इक्वल टू nRT, राइट? अब ये n मैंने क्या कहा? मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस। गिवन गैस मतलब जो क्वेश्चन वाला देगा, या हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, या जिसको अपन थियरी में डिस्कस करेंगे, राइट? अब मान लेते हैं गिवन गैस जो है, गिवन गैस का मास छोटा m है, ठीक है। गिवन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़ा n है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स छोटा n लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? गिवन मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। सही गलत? और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये तो क्लास 11th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एटॉमिक बेसिकली मॉलिक्यूलर मोल कांसेप्ट में सिखाया जाता है। सही गलत याद आ रहा है कुछ? MW क्या बोल रहा हूं मैं? MW बोल रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। बोलो ये बात सबको समझ में आई क्या? क्या लिखा है मैंने? ईमानदारी से बताओ। यस सर। पक्का आई? मॉलिक्यूलर वेट को मैं MW कह दे रहा हूँ। गिवन गैस के में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। गिवन गैस का मास कितना है? छोटा m है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताने तो कितने हो जाएंगे? m/mw इक्वल टू n/na। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या सबको समझ में आया? हाँ या ना? हाँ। आया क्या? चलो पॉइंट नंबर 2 पे जाते, लिखना बाद में, लिखने का समय दूंगा। अब मैंने कहा जी PV इज इक्वल टू nRT। चलो एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो PV इज इक्वल टू m/mw इंटू RT लिख सकते हैं ना? अब मैंने कहा भाई चेंज इन वॉल्यूम ले लिया, तो मैं यहाँ पे चेंज इन मास ले लूंगा, सीधी सी बात है, इंटू RT। क्या सब लोग सोच पाए? हाँ या ना? अब डेल्टा V को मैं उधर ले जाता हूँ, तो डेल्टा M बाय डेल्टा V, यहाँ पे MW तो पहले से ही था, इंटू RT। अब मुझे जरा सोच के बताना, मैं जो पूछूं पहचान कौन? मास बाय वॉल्यूम कौन होता है? डेंसिटी। यस, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो कितना आ जाएगा भाई ये? मास बाय वॉल्यूम, यानी P बराबर क्या आ गया फॉर्मूला? ρRT बाय MW।
ओ लाला, बहुत खास है, दिल के पास है, एग्जाम में आने की हमेशा आस है, कभी नहीं भूलेंगे। P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। बोलो याद हुआ क्या? P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू, 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 P बराबर रो आर टी बाई एम डब्ल्यू। बोलो याद हुआ क्या? Yes, जल्दी sir. जल्दी, छेती छेती। याद हो गया पक्का? हाँ. परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 3, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। पॉइंट नंबर 3, अब देख फिर से बात करते हैं। मैंने कहा P बराबर एनआरटी। एक बार मैंने पीछे वाले स्लाइड में मॉलिक्यूलर वेट और मास वाला कॉन्सेप्ट ले लिया, अब मैं यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर वाला ले लेता हूँ। तो PV बराबर N/Na लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बताओ ना, लिख सकते हैं क्या? सच्ची सच्ची बताओ, लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये R/Na का नया नाम है। R क्या है भाई? तो R है भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अभी वैल्यू नहीं बताई मैंने, वैल्यू तो डिराइव करेंगे अपन एट एसटीपी, डिराइव करेंगे अपन, डोंट वरी अबाउट इट। और Na क्या है? तो Na है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ये तो मालूम ही होता है, 6.022 into 10 का पावर 23। एम आई राइट? क्या सबको याद है क्या? यही होता है ना? Yes, sir. यही होता है राइट? अब ये जो R/Na है ना, इसको कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं Kb। Kb हो जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या हो जाता है भाई? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो Kb इज इक्वल टू R/Na, नया नाम आ गया, नया कांस्टेंट आ गया। देखो दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट को नया कांस्टेंट। हुलाला, अब जिस साहब ने दिया उसको सम्मान दिया, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट। जिस साहब ने ये कहा उसके सम्मान में हमने कह दिया भाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो Kb बराबर R/Na। तो फाइनली इक्वेशन कैसा बन रहा है? तो फाइनली इक्वेशन बन रहा है PV इज इक्वल टू Kb। अरे यार रुको, कट करने दो। हाँ, अब दोबारा लिखता हूँ। PV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई? NKBT। अरे फिर गड़बड़ हो गई। हाँ अब ठीक है। PV बराबर क्या आ गया भाई? NKBT। क्या सब लोग समझ पाए? क्या सबको बात क्लियर हुई? ईमानदारी से बताओ, क्या सबको बात क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं और मजा आएगा। पॉइंट नंबर 4, सारी बात यही कर लेंगे जितनी बात करनी है अपने को। अब देख अपना इक्वेशन है PV बराबर NKBT। N क्या है भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन गैस, राइट? अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर गिवन गैस का, गिवन गैस मतलब जो क्वेश्चन वाला बोलेगा या जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर गिवन गैस का एक ही एटम हो या एक ही मॉलिक्यूल हो, गिवन गैस का एक ही मॉलिक्यूल हो, देन या तो बड़ा एन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो PV बराबर क्या आ जाएगा? KBT आ जाएगा। क्या सब लोग ये बात समझ पाए? क्या सब लोग ये बात समझ पाए? हाँ या ना? तो PV बराबर क्या हो जाएगा? KBT हो जाएगा। बोलो जी क्लियर है? PV बराबर क्या हो जाएगा? KBT हो जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear. sir. चलो अब पॉइंट नंबर 5, बहुत खास है, दिल के पास है, एग्जाम में आने की हमेशा आस है। मैंने कहा भाई STP आ गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर क्या ले लेंगे? तो टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन। प्रेशर क्या लेंगे? तो प्रेशर को पूरा लिख देता हूँ, प्रेशर। तो प्रेशर लेते हैं अपन 1 atm। 1 atm क्या होता है भाई? 1.015 into 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को अपन पास्कल कहते हैं। याद आया क्या कुछ? नहीं आया तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मेरे को मिल गया। बोलो ये क्लियर है सबको? अरे बोलो यार। Yes, sir. डन। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT। अब मैं कहता हूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 मोल की बात कर रहा हूं। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस N क्या हो जाएगा? 1, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर, लीटर्स। क्या सबको ये बात क्लियर है? याद आ रहा है कुछ? 1 मोल ऑफ गैस के लिए V क्या हो गया? 22.4 लीटर्स हो गया। सही गलत? सही. सही। और क्या आप सबको ये पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं?
बोलो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, बताओ जरा सोच के। 1000. 1000 होते हैं, वेरी गुड, है ना, फैंटास्टिक। अगर किसी को नहीं समझ में आता ना तो मैं एक सिंपल याद कराता हूँ, मतलब टेक्निक बताता हूँ। एक क्यूब बनाओ, है ना, हर एक के घर में छत पे टंकी होती है, सिंटेक्स की काली टंकी होती है, याद आ रहा है, हालांकि वो सिलेंड्रिकल होती है। एक ऐसा समझो कि भाई क्यूब सीमेंट की बनाई हुई है। अगर उस सीमेंट की टंकी का लेंथ 1 मीटर हो, ब्रेथ 1 मीटर हो और हाइट 1 मीटर हो, तो वो जो टंकी है ना तुम्हारे घर पे छत पे, वो टंकी में कितना पानी आएगा, तो वो टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा। समझ में आया क्या? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हुआ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। उतने वॉल्यूम में कितना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। क्या बोलो, सबको ये फंडा क्लियर हुआ? यस सर। डन, पक्का? तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है वो क्या लिख सकते हैं, 22.4 इंटू 1 लीटर मतलब कितना, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। बोलो सबको क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. डन। अब मैंने कहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। अब ये स्लाइड जो है वो आगे तो जाएगी नहीं, मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा। तो मैं पीछे यहाँ पे जगह थोड़ी खाली करता हूँ, यहाँ इसको खाली कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, तो फाइनली अपन वैल्यू ऑफ आर सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो PV इज इक्वल टू nRT, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो प्रेशर क्या लिया, 1.05 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। n हो गया 1, r हमें पता करना है। टेम्परेचर कितना लिया अपन ने, 273.15 केल्विन। अब r की वैल्यू सॉल्व करिए। कोई भी एक बंदा कैलकुलेटर से सॉल्व करो और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। कोई भी एक बंदा सॉल्व करो और बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। कोई भी एक बंदा, रटी हुई वैल्यू मत बताना, सबको वैल्यू याद होगी 8.314, है ना, जूल के टर्म्स में। नहीं, मुझे वो वाली वैल्यू नहीं चाहिए, आप सॉल्व करो और बताओ कितनी आ रही है। कोई भी कैलकुलेटर यूज कर लो, यू आर फ्री टू यूज द कैलकुलेटर, और बताओ कितना आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, है ना। आई एम वेटिंग। 8.20. कितना, 8.20. 8.20। और कोई, 8.32. 8.32। और कोई, 0.32. कितना आया, कितना आया बताओ। 8.32. 8.32। चलिए 8.32 होता है, उसको अपन 314 एग्जैक्ट वैल्यू याद रखेंगे। 8.32 होता है, 8.314 एग्जैक्ट याद रखेंगे। सबको क्लियर हुआ कैसे किया, जूल अपॉन मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट हो गई। अरे यार हाँ, अब ठीक है। क्या सबको याद रहेगा क्या, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी R इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फंडा सबको क्लियर? Yes, sir. सर ये जूल कैसे आया ये बताओ। आई थिंक समझ पा रहे हैं सब लोग। देखो जरा यहाँ पे दिखेगा, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, कट गया, 1 मीटर बचा। न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। याद आ रहा है सबको, क्लियर हुआ क्या, बोलो ईमानदारी से। Yes, sir. है ना, डन। तो दिस वाज आई गेस पॉइंट नंबर कौन सा था, ये पॉइंट नंबर 5 था, है ना। अब पॉइंट नंबर 6। अरे ये तो बड़ा कंफ्यूज, एक काम करो पहले लिखो यार, है ना, जगह थोड़ी इधर उधर हो गई। यहां से बाकी है ना, ये हो गया था लिखना, वीजी हो के गया। पीछे हो गया था। यहां से लिखो, खास बातें से बाकी है ना, यहां से लिखो। जगह थोड़ी कम है अभी मेरे पास, आप लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा दोबारा लिखूंगा। लिखते जाओ, लिखना हो जाए तो बताना। आइडियल गैस में पीवी बराबर nRT, n को बोला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, m/mw या फिर n/na। क्लियर है? आ गया समझ में? हो गई पहली स्लाइड कॉपी? क्लियर है? फैंटास्टिक। चलिए सेकंड स्लाइड कॉपी करिए। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू m/mw इंटू RT। डेल्टा V डेल्टा M किया मैंने, इसको दोनों का चेंज मैंने लिख लिया। तो PV इक्वल टू P डेल्टा V इक्वल डेल्टा M RT बाई MW। डेल्टा M बाई डेल्टा V को मैंने क्या बोल दिया भाई, रो बोल दिया। तो डेंसिटी इक्वल टू M बाई V, P इक्वल टू रो RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। कॉपी हो जाए तो बताना। हो गया? डन? डन सर। हाँ चलिए अगला वाला करते हैं अपन, ये वाला पॉइंट नंबर 3, स्पेशल पॉइंट में पॉइंट नंबर 3, PV इज इक्वल टू nRT। तो उसमें अपन ने n के बदले लिखा n/na, तो r/na बन जाता है kb, जिसको अपन कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। r को बोला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, na को बोला एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हो गई 6.022 × 10⁻23 नंबर है, तो नंबर में कोई यूनिट नहीं होगी। तो PV इक्वल टू n kBt, n बड़ा n kBt, हाँ ये याद रखना। हो गया? इसको MTR कर लेंगे। MTR मतलब मेमोरी टिप रीडिंग ना, मुझे तो रटो, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ू, बोलो जी। डन सर। ओके चलिए फोर्थ पॉइंट में PV इक्वल टू n kBt, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन गैस। अगर गिवन गैस का एक ही मॉलिक्यूल हो तो n क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो PV बराबर kBt। एम आई राइट? कॉपी कर लो इसको भी, जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया क्या? डन सर। डन। चलिए अब इसको कॉपी करिए। एट STP, STP मतलब टेम्परेचर क्या ले लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस STP कहने का मतलब हो गया 273.15 केल्विन। ठीक है? एंड प्रेशर कितना, 1 atm, दैट इज 1.015 into 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, फंडा क्लियर? बोलो ईमानदारी से, क्लियर है सबको? यस सर। डन। डन। PV बराबर nRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, n इक्वल टू 1 हो जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू रख दी, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये समझा दिया। फिर इसको अपन ने सॉल्व किया, तो ये अपन ने सॉल्व करके यहाँ लिखा है, कहाँ गया, ये रहा। डन। मानते हो यहाँ तक सबको क्लियर है? ईमानदारी से बोली, क्या सबको ये बात क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। पक्का? यस सर। फैंटास्टिक। आगे बढ़ू? हाँ। ठीक है। अच्छा सबने ये सॉल्व किया ना ईमानदारी से, सॉल्व करके देख लिया ना सबने? हाँ। ठीक है चलो, एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं यहाँ से R को लिखना चाहूँ, ये पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा, पॉइंट नंबर कौन सा है ये बताना? 6 ना, ठीक है। तो R क्या आ जाएगा, PV बाई NT। अब ये PV क्या है, यही होता है वर्क डन एक्चुअली में, वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस, आगे चल के आएगा है ना। तो फिलहाल वर्क डन, N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और T हो जाएगा टेम्परेचर। याद रहेगा? क्लियर है सबको? और अगर तुम्हें चेक भी करना हो डायमेंशन, PV का डायमेंशन चेक करना हो, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। चेक इट आउट, न्यूटन इनटू मीटर। क्या वर्क डन की यूनिट होती है ये? तो R बराबर, ये भी याद रखोगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है वर्क डन पर यूनिट मोल ऑफ गैस पर यूनिट टेम्परेचर। समझ गए? क्या सबको बात क्लियर हुई? यस और नो? सोच पाए सब लोग? यस सर। क्लियर है सबको? ठीक है। यस। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट और है, फिर अपन इस सेशन को खत्म करेंगे। पॉइंट नंबर 7, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू को भी अपन यहाँ पे सोच लेते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो अपन ने बोला kb, तो kb बराबर क्या लिखेंगे अपन, R/na। R अपन अभी निकाल चुके हैं 8.314
जूल पर मोल केल्विन। तो केबी का भी यूनिट तो सेम हो जाएगा बिकॉज Na का कोई यूनिट तो है ही नहीं, है ना। पर मोल हालांकि हो जाता है ये 6.022 इंटू 10 का पावर 23। चलिए वैल्यू बताइए सॉल्व करके क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताइए सॉल्व करके कितनी आएगी, है ना। ये पर मोल तो इसका मोल ऊपर चला गया। Na का मतलब क्या होता है, इतने नंबर अपॉन मोल, पर मोल, है ना। मोल इनवर्स हालांकि हो जाता है ये। और अगर दिमाग लगाओगे तो PV बराबर NKBT। N एक नंबर है तो KB का क्या आना चाहिए, PV हो गया न्यूटन मीटर मतलब जूल अपॉन केल्विन, J/K। फंडा क्लियर। बोलो वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, 1.38 आ रही है क्या, 1.38 है ना। into 10 raised to minus 23. परफेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल, सोच पाए सब लोग, आनंद आया क्या, ईमानदारी से बताओ आनंद आया, Yes, sir. पक्का। Hmm. चलिए तो आज यहीं तक। असाइनमेंट रहेगा आपका, इसके अंदर भी होम असाइनमेंट रहेगा। तो होम असाइनमेंट क्या है, ये असाइनमेंट आपको कल तक जमा करा देना, मतलब कल तक कंप्लीट कर लेना ताकि आपके पास परसों का दिन बचा रहे। पहला NCERT रीड करेंगे आप। NCERT में कौन सा पार्ट रीड करना है आपको, KTG वाला पार्ट रीड करना है। जितना मैंने डिस्कस किया उतना, ज्यादा मत पढ़ना, आगे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना बिकॉज अपन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। सेकंड, मॉड्यूल ओपन करोगे और मॉड्यूल ओपन करने के बाद जो उसकी बेसिक थियरी पार्ट है मॉड्यूल की, उसको भी एक आध पन्ने पढ़ लोगे तो हो जाएगा। प्लस तीसरा, इसके जो आपने नोट्स बनाए अब तक, उसके नोट्स का 20 सेकंड का वीडियो मेरे फोन में आ जाना चाहिए, राइट, 20 या 30 सेकंड का। तो आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक KTG आपको समझ में आनंद आया सबको, ईमानदारी से बताओ, यस और नो, Yes, sir. राइट। चलिए तो आज की सभा यहाँ समाप्त होती है। फिजिक्स मक्खन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहो यार, है ना, पढ़ना जरूरी है। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, अब परसों क्लास रहेगी और जितने भी अपडेट्स हैं वो वेबसाइट पे www.premiumvikas.com के लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में ही मिलेंगे। अच्छा, लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में किसी किसी के फोन के ब्राउजर में दिक्कत क्या होती है, वहां पे वो टाइम चेंज नहीं दिखता, तो टाइम को चेक करोगे, अगर नहीं खुलता है तो इनकॉग्निटो विंडो या फिर प्राइवेट विंडो करके चेक करोगे तो वो नया पेज आपको दिखाई देगा। फोन में कैस्ट मेमोरी, लैपटॉप में क्रोम में कैस्ट मेमोरी आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो दिखता नहीं है। तो आप लेटेस्ट अपडेट में देखेंगे, मेल अब मान के चलो कि नहीं आएगा, जो भी अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट में ही आपको मिलेगा, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, सेफ रहिए एंड इस वीक के एंड में एक अच्छा सा मोटिवेशनल सेशन भी लेकर आऊंगा, प्लस कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे और पढ़ाई करें जिससे हमारा मेमोरी इंप्रूव हो और क्या पढ़ सकते हैं, इस वीकेंड में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर। चलिए रखूं, खत्म करें सेशन को, मैं मेरे Yes. पेन को रख दूं, काम खत्म करें। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Good night, sir. नहीं सर।